ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाशिव के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। सभी प्रेमी भक्त गणों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। शिव महापुराण परिचय अध्याय 11 प्रारंभ। ऋषियों ने पूछा, सूत जी शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, जलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवपीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वो पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक निमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन नवरत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों 5 वैदिक मंत्र। नंबर 1 सद्योजातं प्रवद्धामि सद्योजाताय वै नमो नमः। नंबर 2
भद्रे भवे नाति भवे भवश्य मां भवोद्भवाय नमः। नंबर 3, ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। नंबर 4, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कल विकरणाय नमो। बल विकरणाय नमो। बलाय नमो। बल प्रमर्थनाय नमः। नंबर 5, सर्वभूत दमनाय नमो मनोरथाय नमः। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरे करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं की संतुष्टि मन चाहे वस्तुएं देकर करे। याचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्दो जाताति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उसी पीठ से संयुक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वीर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई हो उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य मूर्ति लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के वेद द्वारा लिंग 2 प्रकार का बोला गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है। ये विधान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव पद प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हमने 11वें अध्याय का आधा अध्याय श्रवण किया। इसका भाग 2 कल हम श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। उमा महेश्वर की कृपा आप सभी पर अनंतम अनंतम बरसती रहे।